गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण और अहम खबरों की, जो कि आपके लिहाज से काफ़ी खास हो सकती हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ टीजीटी पीजीटी के आवेदन की तिथि 10 दिन और बढ़ गई, यानी कि राहत है ये। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने लिया निर्णय। इससे पहले 8 अप्रैल को 18 दिन बढ़ाई थी आवेदन की तारीख। तो आप ये बात पूरी जान सकते हैं कि आवेदन की तिथि 10 दिन और बढ़ा दी है। और उप सचिव नवल किशोर की ओर से मंगलवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार एनआईसी की ई परीक्षा पोर्टल के सुचारू रूप से कार्य न करने के कारण अभ्यर्थियों को हो रही असुविधा को देखते हुए चयन बोर्ड ने अभ्यर्थियों को 10 दिन का अतिरिक्त अवसर देने का निर्णय लिया है। तो यानी कि प्रतियोगी मोर्चा की तरफ से भी लगातार आवाज़ उठाई जा रही थी, साथ ही अन्य छात्रों की तरफ से भी आवाज़ उठाई गई थी एकजुट होकर। तो फिर इस आवाज़ को सुना गया और 10 दिन का अतिरिक्त टाइम दे दिया गया है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी जो थी कम थी। ये बात तो आप लोगों को पहले ही बताई जा चुकी है। और आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है, अब ऑनलाइन आवेदन के लिए पंजीकरण शुल्क जमा करने और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि क्रमशः 1 मई, 3 मई और 5 मई निर्धारित की गई है। ऑनलाइन आवेदन भरने के विस्तृत निर्देश चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। तो ये पूरी खबर आप लोग यहाँ पूरी देख लीजिएगा। बस ये है कि काफ़ी लोगों का भर चुका होगा, और जिसका नहीं भरा है तो वो लोग ज़रूर भर दें, क्योंकि अब बार बार डेट नहीं बढ़ाई जाएगी और अब ये अंतिम रूप से बढ़ाई गई है। और सब इंस्पेक्टर परीक्षा में 1433 अभ्यर्थी सफल। कर्मचारी चयन आयोग ने अंतिम परिणाम किया जारी। 161 महिला अभ्यर्थियों को मिली है सफलता। तो यहाँ पूरी आप बात देख सकते हैं, पूरी खबर इससे जुड़ी हुई। 26 को जारी होंगे अंक, अभ्यर्थियों को सहूलियत, 15 मई तक भेज सकेंगे फॉर्म। तो ये पूरी बात आप यहाँ देख सकते हैं। संबंधित खबर, एसएससी ने 13 अप्रैल को सिलेक्शन पोस्ट 2020 का अंतिम परिणाम जारी किया था। इसमें जो है ये टोटल सारी बातें लिखी हुई हैं, आप यहाँ पूरी बात देख लीजिएगा। और दूसरी खबर आप यहाँ देख लीजिए, पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा पर भी संकट। 6,88,000 से अधिक हुए हैं आवेदन। परीक्षा जो है 13 जून को प्रस्तावित है। तो ये बात आप पूरी जानते भी हैं, लेकिन आपको बता दें कि अब भी ये ना मानिए कि मतलब हट ही जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि हाँ, हटने के चांसेस हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है, नहीं भी हट सकती है, हट भी सकती है। और अगर जो है हमारे चेयरमैन साहब अगर इस बात के लिए राज़ी रहे कि मतलब हमें कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही परीक्षा जल्द से जल्द कराना है और फुल इंतज़ाम किए जाएं, या जो भी है वो उस चीज़ को अगर ध्यान में रखते हुए हो सकता है नहीं भी टालें, तो इसलिए अपना अब भी ये मानकर चलिए कि एग्ज़ाम होगा, और बाकी बात का जो डिसीज़न होगा तो वो तो सामने आ ही जाएगा। फ़िलहाल बस ये कि लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि अब भी बस ये कह सकते हैं कि संकट है, फाइनल कुछ नहीं है। क्योंकि अप्रैल मई वाले हाँ सारे एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं। अप्रैल मई में मोस्टली सारी परीक्षाएं जो हैं लगातार रद्द होती हुई दिखाई दे रही हैं। और आप ये देख सकते हैं, कोरोना प्राचार्य भर्ती के साक्षात्कार जो है फिर स्थगित। तो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्राचार्य के 290 पर भर्ती के लिए चल रहे साक्षात्कार कोरोना के कारण फिर से स्थगित कर दिए हैं। तो ये है, और आप देख सकते हैं ये जो था सब मई में था। तो यानी 13 मई का साक्षात्कार, यानी कि 3 से 13 मई का साक्षात्कार अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाता है। उक्त तिथियों के साक्षात्कार की अगली निर्धारित तिथि आयोग के पोर्टल पर जो है बाद में उपलब्ध करा दी जाएगी। और वहीं दूसरी ओर 26 से 30 अप्रैल तक और 3 से 11 मई को प्राचार्य भर्ती के मूल अभिलेखों का सत्यापन भी नहीं होगा। यानी कि अप्रैल मई में जो भी कार्य हैं वो लगभग स्थगित ही हो रहे हैं, देख ही रहे हैं हम लोग वो बारी बारी। सचिव के अनुसार संशोधित कार्यक्रम वेबसाइट के जरिए सूचित किया जाएगा। 12 अप्रैल को भी कोरोना के कारण आयोग ने साक्षात्कार एवं सत्यापन टाल दिया था। और लगातार यही कहर है, कोरोना का असर तो देख ही रहे हैं। CISCE ने रद्द की 10वीं बोर्ड की परीक्षा। और कोरोना के कारण UGC नेट की परीक्षा भी स्थगित। 2 से 17 मई के बीच होने वाली थी परीक्षा। स्थिति सामान्य होने के बाद घोषित होंगी नई तारीखें, यानी कि ये भी जो है एग्ज़ाम स्थगित कर दिया गया है।
और तीसरी सूची वालों के लिए निराशा भरी खबर ही कह सकते हैं कि 5,100 यानी 5100 रिक्त पदों के लिए नहीं हो पाई काउंसलिंग। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में तीसरे चक्र की काउंसलिंग हो पाती, तब तक कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली। कोरोना के कारण लगभग 5100 पदों पर भर्ती में ब्रेक लग गया। युवा अब ऑनलाइन काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं। इन पदों पर तीसरे चक्र की काउंसलिंग से पद भरने की घोषणा मार्च के पहले पखवाड़े में ही की गई थी, लेकिन विभाग इस दिशा में अभी तक कुछ नहीं कर पाया है। विभाग ने रिक्त पदों के सही आकलन के लिए जिलों से ब्यौरा मांगा था, लेकिन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने अभी तक सूचनाएं नहीं भेजी हैं। तो आपको बता दें, यहाँ आप भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं इस बात को, क्या सरकार या शासन पूरी तरीके से दबाव डाले तो क्या इस तरीके की सूचनाएं भेजी नहीं जाएंगी? फालतू में बेवकूफ़ बनाया जाता है। कहीं ना कहीं सरकार की भी मंशा रहती है लेट करने की, और अधिकारियों की तो गलती होती है, लेकिन कहीं ना कहीं शासन की मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ही ये लोग काम करते हैं। और जहाँ देखें तो हम लोग जितना दबाव बना पाएँ तभी ये लोग सुनते हैं, वरना सरकार की मंशा लेट लतीफ़ी की रहती है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि तीसरी सूची आने में कितना टाइम लगा दिया इन लोगों ने, ज़बरदस्ती का, फालतू का। और ये सूचनाएं अभी तक नहीं भेज पाए, और आखिर में कोरोना की अब दिखा दिया कि कोरोना की वजह से काउंसलिंग नहीं हो पाएगी। तो ये सारी बातें हैं। विभाग ने रिक्त पदों के सही आकलन के लिए जिलों से ब्यौरा मांगा था, लेकिन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने अभी तक सूचनाएं नहीं भेजी हैं। विभाग में कई अधिकारी कोरोना ग्रस्त हैं, तो जहाँ देखो वहीं ये हो जाता है कि अभी आयोग में देख लीजिए, हमारा आयोग में काम पड़ता है तो आयोग के अधिकारियों को कोरोना ग्रस्त दिखा दिया जाता है, निदेशालय में काम पड़ता है वहाँ दिखा दिया जाता है। यही सारी बातें हो रही हैं, लिहाजा इस दिशा में काम सुस्त है। बीते हफ्ते अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए रिक्त पदों के सही आकलन करते हुए प्रमाण पत्र मांगा था। तो ये बात है। अब ये लोग ये तो दिखा ही रहे हैं कि हम लोग मांग रहे हैं बार बार, और नहीं भेजा जा रहा है, नहीं सूचनाएं पहुंच पाई हैं। लेकिन जो भी हो, फिलहाल लेट करने की इनकी ऑलरेडी मंशा रहती है, और हम लोगों को फिर भी जागरूक रहना होगा, एक्टिव रहना होगा, अपने हक के लिए डिमांड करनी चाहिए और लड़ना होगा। और दूसरी बात, हम लोग LT ग्रेड की बात करें तो LT ग्रेड में अब भी जो है सूचना ये मिल चुकी है कि सॉफ्ट कॉपी नहीं पहुंची है, और इन लोगों ने कहा है कि जो काम होना है वो वहाँ कोरोना का कहर है, कोरोना की वजह से जो अधिकारी हैं जो काम करते हैं वो ही उन्हीं की हालत जो है कोरोना से काफ़ी ख़राब है, और इसी वजह से ये काम में थोड़ी रुकावट हो रही है, विलम्ब हो रहा है। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक लेट करने की तरकीब है। लेकिन अब जो भी है इनकी तरकीब है, क्या कर सकते हैं। डायरेक्ट ये तो नहीं कह सकते कि आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा करिए वैसा करिए, नहीं कर सकते। अब ये जो दिखा रहे हैं तो वो मानना पड़ता है हम लोगों को। लेकिन हाँ, ये है कि एक्टिव भी रहना होगा, सुस्त इसे बैठना नहीं है, चुप होकर बैठकर कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को मतलब शासन से अपनी मांग रखनी है, अपने हक के लिए आवाज़ उठानी है, बार बार डिमांड करनी है कि जल्द से जल्द ये भर्ती पूरी हो। क्योंकि देखिए, तब ये भर्ती विवादों में फंसी थी, ठीक है, 3 साल का लंबा टाइम लगा, लेकिन अब कोई विवाद नहीं है। रिजल्ट निकलने के बाद, वेरिफिकेशन के बाद कोई भी इसमें बाधा नहीं है, तो फिर किस लिए हम इंतज़ार करें। इतना इंतज़ार अब नहीं किया जाएगा, ठीक है। कोरोना की वजह से परेशानी है तो ये कार्य अधिकारी, ठीक है, स्वस्थ हो जाएं तो ये कार्य ऑनलाइन है, तुरंत की तुरंत हमारा कार्य शुरू हो, क्योंकि ऑनलाइन कार्य में कोई भी दिक्कत नहीं है। और रही बात चुनाव की, तो 2 मई को पंचायत चुनाव भी समाप्त ही हो जाएंगे, और मतलब आचार संहिता का प्रभाव ख़त्म हो जाएगा। तो अप्रैल में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए किसी तरीके से, लास्ट अप्रैल तक अगर नहीं भी हो पाती है तो मई में स्टार्ट हो जाए। जो भी है, बहुत जल्द से जल्द हम लोगों को लगातार आवाज़ उठानी है। देखिए, ट्वीट अभियान शुरू किया गया, आप लोग को LT सोशल हिंदी नियुक्ति दें हैशटैग का यूज़ करें और मेंशन करें योगी आदित्यनाथ, CM ऑफिस, दिनेश शर्मा, इन लोगों को। और LT मुहिम से ज़रूर जुड़ें, ट्वीट अभियान से, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया भी हमारे लिए एक हथियार है इस टाइम में, क्योंकि और कोई माध्यम नहीं है, एक माध्यम है हमारे पास, तो उसका फुल यूज़ करें, लेकिन एकजुटता दिखानी होगी। और देखिए, किसी को दोषारोपण नहीं कर सकते। प्रतियोगी मोर्चा अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहा है, कोशिश के लिए तैयार भी है, और उन्होंने अब भी कहा है, हमने बात की थी, उन्होंने कहा भी था कि हम तैयार हैं, जो कोशिश होगी संभव वह करेंगे। बस ये है कि अभी कोरोना की वजह से मतलब जो अस्वस्थता दिखा दी है उस वजह से हम लोगों को रुकना पड़ रहा है। लेकिन बाकी 6-7 दिन में इन्होंने अगर टाइम दिया है, उसके बाद इंतज़ार नहीं किया जाएगा, कोई ठोस कदम, ठोस रणनीति ज़रूर बनाएंगे।
तो ये आप समझ सकते हैं, फंस सकती है 5100 शिक्षकों की भर्ती। तो ये इसमें थोड़ी लेट लतीफ़ी हो सकती है, लेकिन होगी तो ऐसा नहीं है कि इसको टाल दिया जाएगा। और एलटी भर्ती भी पूरी होगी, सब होगा। बस यही है कि ये लोग थोड़ा लेट करने की इनकी मंशा है, लेकिन बस यही है, जागरूक रहिए, एक्टिव रहिए, अपने हक के लिए मांग करते रहिए। और केजीबीबी में भी वर्क फ्रॉम होम, तो कस्तूरबा विद्यालयों की शिक्षिकाओं को भी घर से कार्य करने की सुविधा के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो ये संबंधित खबर भी आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ये खबर भी देख सकते हैं, फॉर्म भरा और फीस भी दी पर नहीं हुआ आवेदन, आयोग से निराश अभ्यर्थी कोर्ट जाने की तैयारी में। पिछले एक सप्ताह से अधिक समय से आयोग से लेकर उप मुख्यमंत्री से गुहार लगाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं होने से अभ्यर्थी निराश है। अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर ली है ताकि आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ सके और उनके आवेदन पूरे हो सकें। तो ये बात हो रही है असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पर भर्ती के लिए फॉर्म भरने और फीस जमा करने के बावजूद तमाम अभ्यर्थियों के आवेदन का अंतिम प्रिंट नहीं मिला। ये स्थिति तब है जब कई अभ्यर्थियों ने आवेदन की अंतिम तिथि से बहुत पहले फीस जमा करते हुए सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी थी। अब ये अभ्यर्थी अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए परेशान हैं, लेकिन कहीं से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फीस जमा करने की सुविधा समय से पहले बंद होने के कारण फीस नहीं दे सके। फीस जमा करने की अंतिम तिथि 12 अप्रैल तो ये थी, और ये पूरी बात यहाँ पूरी देख सकते हैं आप लोग। कई ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिन्होंने समय सीमा से पहले शुल्क जमा करने के बावजूद आवेदन का अंतिम प्रिंट प्राप्त नहीं हुआ। तो अब ये लोग जो है किसी तरीके से आवाज़ इनकी नहीं सुनी जा रही है, तो फिर अब ये हाईकोर्ट जाने की तैयारी इन्होंने कर ली है। तो यही होता है, जब आवाज़ नहीं सुनी जाती है तो अंतिम विकल्प कोर्ट ही बचता है, लेकिन कोर्ट का विकल्प अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि वहाँ तो और भी लेट लतीफ़ी होती है। तो बस यही है, पहले तो हमें शासन से ही अपनी आवाज़ के लिए अपने हक के लिए आवाज़ उठानी होगी, और नहीं तो फिर कोर्ट। हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है, नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है हमें लॉकडाउन से बचाना है। अच्छी बात है, यूपी में लॉकडाउन नहीं लगा तो मुझे तो लगता है थोड़ा ठीक ही है हम अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि अगर पूरी तरीके से लॉकडाउन लग जाता तो हम लोग जो थोड़ा बहुत रास्ता बचा हुआ था आयोग निदेशालय जाने का वो भी नहीं जा पाते। तो थोड़ा बहुत संपर्क किया जा सकता है, थोड़ा कुछ तो कार्य हो सकते हैं। तो हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है, नरेंद्र मोदी। और इनका कहना है मुफ्त टीके की व्यवस्था रहेगी और हर मुद्दे को छुआ, प्रवासी टीकाकरण, ऑक्सीजन, कोविड प्रोटोकॉल, कोरोना योद्धा, इन सब बातों को रखा इन्होंने। और लिखा 19 मिनट तक बोले मोदी जी, 8 बार देश को संबोधित कर चुके हैं पीएम मार्च 2020 से अब तक। तो ये पूरी बात पर बोले थे, इन सारी बातों को रखा भी था। इन्होंने लिखा है शुरू से जोर दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों तक, ज़रूरतमंद लोगों तक टीके पहुँचे। आज दुनिया का सबसे सस्ता टीका भारत में है, वैज्ञानिकों ने दिन रात एक किया। और ऑक्सीजन के लिए भी इन्होंने बात की, और ये मेन बात है कि लॉकडाउन से बचाना है। फ़िलहाल बहुत एक तरफा जो लॉकडाउन लगा था पिछली बार उस टाइप से अब इस बार लॉकडाउन नहीं लगेगा। और लिखा है साथ में कि पीड़ा का पूरा एहसास जन भागीदारी से कोरोना हारेगा। देश जो है बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। और राहत, यूपी में 18 साल से ऊपर वालों को मुफ्त टीका लगेगा और प्रभारी मंत्रियों को दी गई जिलों की जिम्मेदारी। तो पूरी बात यहाँ देख सकते हैं। और ये तो जानते ही हैं, प्रदेश में अब हर शनिवार व रविवार को कोरोना कर्फ्यू, 2 दिन की साप्ताहिक बंदी से रुकेगा संक्रमण। 7 बजे सुबह सोमवार को खोलेगा कोरोना कर्फ्यू। सार्वजनिक स्थल पर थूका तो अब 500 रुपये लगेगा जुर्माना। तो ये बात भी पूरी बात जानते हैं। 5 शहरों में लॉकडाउन के हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक भी लगा दी है सख्ती। अलीगढ़ में नाइट कर्फ्यू लागू। तो आज के वीडियो में इतनी ही खबरें, बाकी कोई और अपडेट निकल कर आएगी तो आप तक ज़रूर साझा की जाएगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, सतर्क रहिए और एक्टिव बने रहिए। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।